टुडे जी के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है। प्रोज्वला चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रोज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है। आज का क्वेश्चन नंबर अगला है, किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशतावाद या फिर संवैधानिक तानाशाही की संज्ञा दी जाती है? तो ये दी जाती है भारत परिषद अधिनियम 1909 को हितैषी निरंकुशतावाद की संज्ञा दी जाती है। इस अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं और ये मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान दिया गया था। इस अधिनियम से भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं, इसे संवैधानिक तानाशाही भी कहते हैं और हितैषी निरंकुशतावाद भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, नेत्रदान के दौरान आँख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण मतलब किसी दूसरे को दिया जाता है, किया जाता है प्रत्यारोपण, तो इसका किया जाता है कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है बैंकों की स्थापना कब हुई थी? इन निम्नलिखित बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें बैंक है हमारी भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना 1955 को हुई थी। और अग्रणी बैंक योजना, इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। 1969 को। क्षेत्रीय विकास बैंक 1975 को हुई थी, इसकी स्थापना 1975 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 की किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्व का गुजरना कहलाता है। तो ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जब वह विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र से होकर जब पोषक तत्व गुजरते हैं तो उन्हें जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या रखी गई है? 108वें नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, इसकी थीम क्या रखी गई? इसकी थीम में महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इसकी थीम है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। इस पहली भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 1914 में किया गया था। 1914 में पहली किया गया और 108वीं का नागपुर महाराष्ट्र में ये तुकातोजी महाराज विश्वविद्यालय में किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ज्वारी ब्रिज से संबंधित है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ज्वारी ब्रिज कहाँ स्थित है? ज्वारी ब्रिज स्थित है गोवा में ज्वारी ब्रिज स्थित है। ये केबल स्टे ब्रिज, इसे केबल स्टे ब्रिज भी कहते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा है, भारत का दूसरा केबल स्टे ब्रिज है जो भारत का सबसे दूसरा है, गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मीथेन किस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है? मीथेन किस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है? तो ये बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन 1983 में किया गया था। कब किया गया? 1983 में। इसके अध्यक्ष कौन बने अभी हाल ही में? इसके अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला इसके हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, इसमें 2022 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था में रहा है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। इसका जारीकर्ता कौन है? इसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इस इंडेक्स को जारी करते हैं। इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 40वीं भारत की रैंक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, विलेज डिफेंस गार्ड या ग्राम रक्षा गार्ड BDG किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ग्राम रक्षा गार्ड जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अमू दरिया नदी किस देश में बहती है? तो ये अफगानिस्तान, तजाकिस्तान में बहती है।
क्वेश्चन नंबर अगला है क्षेत्रीय पुनरुद्धार प्रवासन। क्षेत्रीय पुनरुद्धार प्रवासन सहायता परियोजना का संबंध है, तो इसका संबंध जापान से है। कहाँ से है? जापान से संबंधित है। जापान की महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत टोक्यो से बाहर जाने वाले परिवारों को प्रति बच्चा 10 लाख येन का भुगतान किया जाएगा। जापान की मुद्रा येन है। इसकी राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन है। क्वेश्चन नंबर अगला है डाई बैक रोग। ये डाई बैक रोग सबसे पहले किस राज्य में रिपोर्ट किया गया था? तो डाई बैक रोग किस राज्य में रिपोर्ट किया गया? तो ये उत्तराखंड राज्य में किया गया। डाई बैक रोग ये नीम के पेड़ को प्रभावित करता है। नीम के पेड़ को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कौन ओजेम्पिक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ओजेम्पिक का सबसे अच्छा वर्णन मधुमेह दवा। ये मधुमेह विरोधी दवा है। ओजेम्पिक मधुमेह विरोधी दवा है। क्वेश्चन नंबर अगला है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। किस राज्य से? असम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के संबंध में 2+2 स्तरीय संवाद भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 4 देशों के साथ की है। भारत ने 4 प्रमुख राजनीतिक साझेदारों के साथ की है। इसमें अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री संवाद हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, जापान के साथ हुआ है और रूस के साथ हुआ है। रूस के साथ 2+2 मंत्रीय वार्ता हुई, जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। 2+2 मंत्रीय संवाद का मतलब है 2 मंत्री भारत के और 2 मंत्री अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, जापान या रूस, जिसके भी साथ हुई है। तो 4 देशों के साथ 2+2 मंत्रीय वार्ता भारत ने की है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा राज्य का मुख्य सचिव किसके द्वारा चुना जाता है? राज्य का मुख्य सचिव किसके द्वारा चुना जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा चुना जाता है। लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति के संबंध में इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन चुनेगा कौन? चुनता है तो मुख्यमंत्री जी इनको चुनेंगे, नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत में स्टॉक एक्सचेंज किस मंत्रालय के या संस्थान के द्वारा विनियमित है? किस मंत्रालय या संस्थान के द्वारा विनियमित है? तो ये विनियमित है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी बोलते हैं, सेबी के द्वारा विनियमित है। सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये कौन सा अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी? 1992 के अधिनियम हुआ इनका। 1992 के अधिनियम के माध्यम से इसे स्वायत्त निकाय बना दिया गया और इसे वैधानिक शक्तियां दी गई। 1992 के अधिनियम से दी गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1967 में किया गया था। आज की क्लास यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।